जयतु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए, हमारी तैयारी चल रही थी यूपी टीजीटी संस्कृत सब्जेक्ट की, और संस्कृत में हमारी एक क्लास चल रही है सूत्रों की और एक क्लास चल रही है हमारी साहित्य की। साहित्य से हमारा पहला ग्रंथ है जिसके प्रश्न हम कर चुके हैं और कर रहे हैं, क्राता अर्जुनियम। क्राता अर्जुनियम के हम 22 प्रश्न कर चुके हैं। 23 से आज मैं स्टार्ट करूंगी। 23 तो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखवाए हैं, लेकिन उनमें मैंने एक ही प्रश्न के 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको ओरल ही बताए हैं। वो आपको नोट डाउन करने हैं और उनका रिवीजन करना है। वीडियो के थ्रू भी आप कर सकते हैं, चाहे नोट डाउन मत कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियो एक ही स्थान पर मिल सके और आपको सूचना भी जा सके। ठीक है, चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्राता अर्जुनियम। क्राता अर्जुनियम का प्रथम सर्ग हमारा लगा हुआ है, जो भारवी की एकमात्र रचना है और ऐसा महाकाव्य है जो बृहत त्रयी महाकाव्यों में भी प्रथम स्थान रखता है। ये क्राता अर्जुनियम जो भारवी के द्वारा लिखित है, और इसमें इसके प्रथम सर्ग में 3 छंद प्रयुक्त हुई हैं। सबसे ज़्यादा 44 श्लोक हमारे वंशस्थ छंद में हैं, 45वां श्लोक पुष्पिताग्रा छंद में है, और अंतिम 46वां श्लोक 46 श्लोक हैं प्रथम सर्ग में, वो मालिनी छंद में हैं। चलिए देखते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। पराभवो अप्यु उत्सव एव मानी नाम इत्यत्र कह अलंकार अलंकारम वर्तते। यहाँ पूछा है जो सूक्ति है पराभवम उत्सव, बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। इसकी सारी ही सूक्ति बहुत अच्छी हैं। ये सूक्ति की जो वक्ता हैं वो द्रौपदी हैं और जो श्रोता है वो युधिष्ठिर है। तो द्रौपदी कहती हैं युधिष्ठिर से कि अगर हम लड़कर पराजित होते तो वो पराजय भी हम उत्सव के समान मनाते, हमें वो पराजय भी उत्सव लगती, क्योंकि जो जिनका मान ही धन है, जो स्वाभिमानी पुरुष होते हैं या पराक्रमी होते हैं, वो अगर हार भी जाते हैं, लड़ना चाहिए, लड़कर हारते हैं तो वो भी उत्सव के समान है। लेकिन बिना लड़े ही हार मान लेना ये कोई वीरता पराक्रम का काम नहीं है। वो युधिष्ठिर को धिक्कारती हैं, युधिष्ठिर को द्रौपदी धिक्कारती हैं और इसमें कहती हैं पराभवम उत्सव एव मानी नाम। जो मानी पुरुष होते हैं, स्वाभिमानी पुरुष होते हैं, वीर होते हैं, पराक्रमी होते हैं, वो अगर पराभव यानी पराजय को भी प्राप्त हों तो वो भी उनके लिए उत्सव के समान होती हैं। ये इस सूक्ति का अर्थ है। और इस सूक्ति में पूछा क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आपकी सूक्ति की लाइन पूछी जाए, सूक्ति पूछी जाए तो वहाँ अलंकार होगा अर्थांतर न्यास अधिकांश। तो यहाँ हमारा उत्प्रेक्षा है और ऑप्शन नंबर ए में, बी में उपमा है, सी में अर्थांतर न्यास है और डी में अनुप्रास है। ये बहुत अच्छी सूक्ति है और इस सूक्ति की वक्ता द्रौपदी हैं। ग्रंथ क्राता अर्जुनियम है और युधिष्ठिर जो सुन रहा है, जिसके प्रति ये श्लोक बोला है द्रौपदी ने, वो कौन है? युधिष्ठिर हैं। तो इसमें से हमारे कई क्वेश्चन तैयार हो गए और यहाँ अलंकार है हमारा अर्थांतर न्यास, ये वाला। ठीक है, अर्थांतर न्यास मैं आपको बता चुकी हूँ। जब भी सूक्ति में पूछा जाए, अधिकांश सूक्ति में पूछा जाए, जो सूक्ति ही है, जो अदरवाइज कहीं भी कहने योग्य बातें होती हैं, वो हमारी सुउक्ति यानी कि सुभाषित अच्छे कथन होते हैं, उनको हम कहीं भी कहावत के तौर पर भी कहते हैं, वो हमारी सूक्ति की लाइन हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पंक्तियों में जब पूछे जाते हैं अलंकार कौन सा है, छंद कौन सी है, कुछ ऐसी भी होती हैं जो ग्रंथ से ही रिलेटिव होती हैं और ग्रंथ परक ही बातें होती हैं, तो उनमें हमारा कभी यमक हो जाता है, कभी उत्प्रेक्षा हो जाता है और कभी उपमा हो जाता है। किंतु जो सूक्ति हैं, जो सुवचन हैं, जब वो कहे जाते हैं, इस ग्रंथ के अलावा हम कहावत में भी उनका जब हम प्रयोग करते हैं तो वो हमारे सुकथन होते हैं। और जो सुकथन में हमारे पूछा जाता है अलंकार, अधिकांश 98% आपका अलंकार अर्थांतर न्यास ही होगा। आप आँख बंद करके
आगे लगा सकते हैं सूक्ति में अर्थांतर न्यास। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे हमारे 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। नेक्स्ट है हमारा रहसी पदे प्रकृति प्रत्यय वर्तते। रहसी एक पद है, प्रकृति रहसी जो पद है हमारा वो आया है बनेचर के श्लोक में। ये जो पद है ये हमारा किसके श्लोक में आता है? इसका वक्ता कौन है? इसका वक्ता वनेचर है। और युधिष्ठिर से जब कहते हैं रहस्य यानी एकांत में राजा युधिष्ठिर को ले जाकर वो हस्तिनापुर का सारा वृतांत बताते हैं। रहसी पदे प्रकृति प्रत्यय वर्तते। यहाँ पूछा है कि इस पद का प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, धातु क्या है, विभक्ति वचन क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रहसी हमें पता चल रहा है कि यहाँ हमारी सप्तमी एक वचन है। रहसी में सप्तमी एक वचन है। अब इसमें देखते हैं कि धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है। इसमें कुछ अलग प्रत्यय है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप जरूर से जरूर याद रखेंगे। ठीक है, धातु क्या है? रम धातु है। ठीक है, यहाँ धातु ऑप्शन में आपको रह भी लिखा सकता है और रस भी लिखा सकता है। रस रह रम। तो ना तो हम रह पे जाएंगे ना हम रस पे जाएंगे, हम किस पे जाएंगे? रम। रम धातु में जब हम राम पद बनाते हैं, रामः पद बनाते हैं, तब भी हमारी धातु जो होती है, जो मूल है वो रम है। तो जो हमारी यहाँ धातु है वो रम है और रम से हमारा जो प्रत्यय लगा है वो है असुन प्रत्यय। रम धातु है और रम से लगाया है हमने असुन प्रत्यय। असुन प्रत्यय जब रम में लगाएंगे तो हो जाएगा रहस। और जब सप्तमी विभक्ति में हम बनाकर इसे पद बनाकर प्रयोग करेंगे तब इसमें यहाँ रहसी सप्तमी एक वचन होगा। ठीक है, पूरा जो इसका प्रकृति प्रत्यय है, इसकी जो प्रकृति है वो है रम प्लस असुन रहस और विभक्ति हमारी सप्तमी एक वचन। रम लगाकर, रम में असुन लगाकर हमने पद बनाया रहस और जब हमने उसमें सप्तमी विभक्ति लगाई तो पद बना हमारा रहसी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया व्याकरण से। व्याकरणिक पद भी यहाँ पूछे जाते हैं, लकार पूछी जाती है, धातु पूछी जाती है, छंद पूछा जाता है, समास पूछा जाता है, वक्ता और श्रोता और शुक्ति के अलावा भी। ठीक है, हम सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक, सारे क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर आई हूँ आपके लिए और एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन मैं आपके तैयार करा देती हूँ। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि हम इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। एग्ज़ाम देने से पहले हमें ये सारे क्वेश्चन तैयार करने ही हैं। ठीक है, चलिए। रहसी पद में रम धातु है, असुन प्रत्यय है, पद हमारा बना रहस। रहस में जब हमने सप्तमी एक वचन लगाया तो हमारा पद तैयार हुआ रहसी। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भवज्जिगीषया। भवज्जिगीषया इति पदे समास वर्तते। अगर आप देखेंगे भवज्जिगीषया तो आप इसमें आराम से बता देंगे ओरली के इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है, क्योंकि विभक्ति यहाँ तृतीया तत्पुरुष जैसी ही है, किंतु यहाँ हमारा तृतीया तत्पुरुष समास नहीं है। क्यों? यहाँ इसमें संबंध है। भविष्य में जीतने की इच्छा से या इच्छा करने से, भविष्य में जीतने की इच्छा, जीतने में और इच्छा में क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जा रहा है कि भवज्जिगीषया। भवज्जिगीषया जो पद है, जो बनेचर बोलता है श्लोक, ये इस श्लोक में युधिष्ठिर से बनेचर कहता है कि आप तदाशु कर्तुम करण्या, ऐसा करने योग्य कार्य कीजिए जो आप, जिससे आप भविष्य में जीत सकें। यानी जीतने की इच्छा रखकर, जीतने की इच्छा रखकर ऐसा कोई कार्य कीजिए जिससे दुर्योधन को
ये इच्छा जो है, इच्छा वाला पद दुर्योधन के ही लिए आया, क्योंकि दुर्योधन भविष्य में नीति से उसे जीतना चाहता है, जिस राज्य को उसने छल से जीता था। युधिष्ठिर से वनेचर बता रहे हैं दुर्योधन का वृतांत। तो भवत जिगीषया यानी यहाँ संबंध है, जब संबंध है तो हमारा समास हो जाएगा यहाँ षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, यहाँ अगर हम नहीं हिंदी अर्थ लगाकर नहीं पढ़ेंगे तो हम तृतीय तत्पुरुष पर भी जा सकते हैं, और ऐसे ही प्रश्नों को एग्जामिनर एग्ज़ाम में रखता है जहां हमें लगे कि या तो तृतीय तत्पुरुष है या षष्ठी तत्पुरुष है, जहां हमें दो ऑप्शन एक जैसे हों या दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो। इसलिए भवत जिगीषया का आप अर्थ निकालिए। भवत जिगीषया यानी भविष्य में जीतने की इच्छा करके या करने से, ठीक है, या करना चाहता है या करने की। तो भविष्य में और जीतने की इच्छा, इन दोनों में रिलेशन है, और जब रिलेशन है तो हमारा रिलेशन में आ जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसका हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, पराभवम उत्सव एवं मानी नाम अलंकार अर्थांतर न्यास। रहसी पद की प्रकृति रम धातु और असुन प्रत्यय, सप्तमी एक वचन रहसी पद बना। भवत जिगीषया में हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और अगले क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन निकालकर पढ़ने की आदत डालिए। ये नहीं कि हमने आधे घंटे में या 15 मिनट में 100 क्वेश्चन पढ़ लिए, और 100 क्वेश्चन जब हमने खुद से क्वेश्चन करना शुरू किया या किसी को सुनाना शुरू किया तो हमसे क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहा। ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन को टाइम दीजिए, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए। आप ऐसा पढ़िए कि दिमाग में आपके बैठ जाए, किसी ना किसी तरीके से रिलेट करके पढ़िए ताकि आपके क्वेश्चन स्लिप ना हो। कम पढ़िए, कम पढ़िए यानी कि समझकर पढ़िए। एक साथ एक कुछ थोड़े से टाइम में आप लगातार क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब आप देखते हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पा रहा, आप नहीं कर पाते। ये तरीका मत अपनाइए। कम चीज़ें पढ़िए, उससे एक क्वेश्चन लीजिए, उसमें कई क्वेश्चन बनाने की। एग्जामिनर एक ही तरीके से जो तरीका आपने पढ़ा है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो उसी तरीके से उस क्वेश्चन को वैसा ही रखे। वो एज इट इज़ क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आते हैं। बहुत कम क्वेश्चन हैं जो एज इट इज़ पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि महाकवि भारवी के पिता का क्या नाम है, ये क्वेश्चन किसी तरीके से अलग नहीं बन सकता एक दो के अलावा। जैसे पूछा जाए कि भारवी के पिता का नाम तो एक ही है भाई, श्रीधर, या सुंदरी कथा के अनुसार नारायण स्वामी। या ये पूछा जा सकता है कि भारवी की माता के पति का क्या नाम है, तब भी आपका आंसर एक ही होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की लेकिन आंसर वही रहेगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो तो हम एक ही तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको रहसी पद का प्रकृति प्रत्यय बताया। ये हो सकता है कि जो मैंने आपका आंसर लिखवाया था रम, असुन और रहस सप्तमी एक वचन, अगर आपने वो एग्जामिनर ने वो लाइन दे दी आपको, तो आपको क्या बताना है? हमारा आंसर तो क्वेश्चन बन गया और क्वेश्चन हमारा आंसर बन गया। इस तरीके से क्वेश्चन को उलट पुलट कर पढ़िए ताकि जैसे भी पूछे एग्जामिनर हमारा माइंड सेट हो, हमारा माइंड तैयार हो। ऐसा ही नहीं कि हमारे माइंड को तो एक ही सीधे क्वेश्चन पढ़ने की आदत है, वैसे ही क्वेश्चन पढ़ने तैयार है तो हमने याद ही नहीं किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। टाइम ज़्यादा लो और क्वेश्चन को टाइम देकर पढ़िए ताकि आपको क्वेश्चन आराम से समझ आते रहें। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 26। हाँ, 25 हम कर चुके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 हमारा क्वेश्चन है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है। यहाँ ये सूक्ति है और ये सूक्ति बहुत ही अच्छी है। लगातार ये यूपी टीजीटी या इस ग्रंथ को कहीं भी अगर रखा है तो एग्जामिनर ऐसा नहीं कि इस सूक्ति को छोड़ दे। हर बार इस सूक्ति से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पूछा जाता रहा है और पूछा जाएगा। कभी हितम मनोहारी च दुर्लभम
ये सूक्ति किसने बोली है? ये बनेचर ने बोली है। या कभी क्वेश्चन होता है कि तो यहाँ से हमारा हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन है सूक्ति को पूरा करना है, ठीक है। हितम मनोहारी च दुर्लभम, यहाँ क्या आएगा? सूक्ति को पूरा करना है। ऑप्शन है हमारे वाणी, वचः, वाचा या मनोहारी। इन चारों में से कोई एक शब्द, एक पद यहाँ आ जाएगा और हमारी सूक्ति पूरी हो जाएगी। ये जो हमारी सूक्ति है ये बनेचर कहता है। किससे कहता है? युधिष्ठिर से कहता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सूक्ति इतनी अच्छी है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसे एग्जामिनर पेपर में ना रखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यहाँ क्या आएगा? वचः है। अगर हमने वाचन कर रखा है तो हमारी मुंह से पूरी लाइन ही निकलती है और वहीं रुकती है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी में दिया है वचः, ठीक है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप वाचन भी करते रहिए। मूल पुस्तक को पढ़िए, उसका वाचन करिए। और जो सूक्ति हैं खासकर 46 श्लोकों में 46 लाइन तो आप याद कर ही सकते हैं, जिससे आपके 2 से 4 क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कोई भी एक पद आपको छोड़ दिया जाता है और उसको पूरा करने के लिए कहा जाता है। या हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः जो लाइन है वो कौन से श्लोक की है? श्लोक नंबर पूछा जाने लगा है अब। या और बाकी के जो क्वेश्चन वक्ता और श्रोता को पूछा जाता है वो तो पहले से ही पूछे जा रहे हैं, उनमें तो कोई भी सूक्ति रखी जा सकती है, ठीक है। वो तो हम तभी ठीक कर पाएंगे जब हम चारों लाइनों का हमें अर्थ पता होगा। लेकिन इन लाइनों का अगर आपने अच्छे से वाचन किया है और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आप वाचन से ही ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन 26वां, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। अब इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। जो ये बनेचर ने बोली है लाइन युधिष्ठिर से, क्या कहा है इस लाइन में? इस लाइन में कहा है जो हितकारी वचन होते हैं, जो हितकारी वचन मैं बोलना चाह रहा हूँ या कोई भी व्यक्ति जो हितकर हो, किसी भी प्राणी के लिए जो हितकर बात कही जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो मनोहारी हो, वो वचन सुंदर हो, वो वचन दुर्लभ ही होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि जो वचन हितकर हो वो मनोहारी हो, वो मन को हरने वाले नहीं होते। और सही बात हमेशा कड़वी ही होती है, सही बात कटु वचन ही लगते हैं। इसीलिए कहा कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, जो हितकर हो और मनोहर भी हो, ऐसी तो वाणी तो दुर्लभ है। ऐसी वाणी दुर्लभ है जो हितकर भी हो और मनोहारी भी हो, ठीक है। जो मैं कहूँगा, जो मेरे द्वारा कहा जाएगा, वो दुर्योधन की सही ठीक व्याख्या मैं करूँगा। या मेरे स्थान पर कोई भी गुप्तचर हो जो कि राजा की आंखें होती हैं, गुप्तचर। ये राजनीति विषयक ग्रंथ है, इसीलिए इसमें गुप्तचर को राजा के चक्षुषः यानी आंखें कहा गया है। तो गुप्तचर को अपने राजा की कभी भी ठगी नहीं करनी चाहिए, उसे जैसे का तैसा वृतांत वैसा ही बताना चाहिए, चाहे वो राजा को अच्छा लगे या ना लगे। किंतु आज उल्टा होता है, राजा को अपनी प्रशंसा संबंधी वाक्य अच्छे लगते हैं और जो सही बात होती है किसी दूसरे राजा की प्रशंसा उसके सामने की जाए तो आज के टाइम में तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, गुप्तचर को ही मार डालेगा, ठीक है। लेकिन किंतु उस समय जो बनेचर था, वर्णलिंगी था, ब्रह्मचारी वेशधारी गुप्तचर जो युधिष्ठिर ने भेजा था, उसने दुर्योधन की जैसे वृतांत इकट्ठा किया वैसा ही युधिष्ठिर से कहा। युधिष्ठिर को स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सारा वृतांत आराम से सुना। किंतु जब वो वही वृतांत सुनकर अपने भाइयों और द्रौपदी के समक्ष उसी वृतांत को जैसे का तैसा रखते हैं, तब द्रौपदी क्रोधित हो जाती हैं बिना सोचे समझे, ठीक है। चलिए अगला है हमारा,
सहसा विदित न क्रियाम अस्य वाक्यस्य हिन्द्याम अनुवादो भवति। यानी ये जो सहसा विदित न क्रियाम लाइन है हमारी संस्कृत की, ये भी सूक्ति है और ये सूक्ति 12वीं के विषय में है। अस्य वाक्य, इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद करिए। तो इसका हिंदी में अनुवाद सहसा कार्य मा कुर्यात्। सहसा हिंदी में अनुवाद करके हमें संस्कृत में ही उसका लिखना है, ठीक है। सहसा कार्य मा कुर्यात्। सहसा बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य, माँ का मतलब है निषेध करना, माँ जो अव्यय है वो निषेध करने के अर्थ में है, नहीं करना चाहिए। ये जो हमारी सूक्ति वाली लाइन है ये प्रथम सर्ग की नहीं है, ये दूसरे सर्ग की है, लेकिन ये सूक्ति बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ कि इसका भी आपको समझ आना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि ये भी हमारी क्रातार्जुनीयम से ही रखी गई है। क्रातार्जुनीयम में हालांकि हमारा प्रथम सर्ग है, किंतु कुछ सूक्ति दूसरे सर्गों में भी इतनी अच्छी हैं कि वो हमें पढ़नी चाहिए। संपूर्ण तो हमारे टीजीटी में नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी अच्छी सूक्ति जो जैसे दूसरे में है, 5वें में है, वो वाली सर्ग की हमें ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे दूसरे सर्ग की सूक्ति है, ये युधिष्ठिर बोलते हैं भीम को समझाते हुए, ठीक है। सहसा विधित न क्रियाम, बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका जो अर्थ हुआ सहसा विधित न क्रियाम, विधित यानी बिना विचार किए, बिना जाने किसी भी कार्य को ऐसे ही नहीं कर देना चाहिए, ठीक है। सहसा कार्यम मा कुर्यात्, इसका संस्कृत में ये अर्थ हुआ, ठीक। अगला है हमारा, ये जो हमारी सूक्ति है ये जो लाइन है ये हमारी कभी 12वीं से संबंधित है, ना कि ये दुर्योधन से युधिष्ठिर या भीम के विषय में नहीं है। नीचे वाला क्वेश्चन हमारा है उस पर, ठीक है। ये सहसा विदित न क्रियाम, ये 12वीं से संबंधित लाइन है, ये 12वीं कहते हैं, ये 12वीं के लिए कही गई है, ठीक है। बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित कौन कवि हैं? इससे संबंधित हमारे भारवी जी हैं, ठीक है। ये दूसरे सर्ग से नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस फुटता न पदैर अपाकृता न च न स्वीकृतम अर्थ गौरवम, ये हमारी दूसरे सर्ग की सूक्ति है, ठीक है। इति कुत्र प्राप्यते, ये कहाँ प्राप्त होती है? ये क्रातार्जुनीयम के दूसरे सर्ग में प्राप्त होती है। युधिष्ठिर कहते हैं दुर्योधन को समझाते हुए, ठीक है। इस फुटता न पदैर अपाकृता न च स्वीकृता अर्थ गौरव, ऐसा नहीं है कि शब्दों ने अपने सौष्ठव को, अपने अर्थ गौरव को छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है। युधिष्ठिर भीम को समझाते हुए कह रहे हैं, ये एक ही लाइन है, ये 2 लाइनों का श्लोक है, ठीक है। और कौन से सर्ग का है? क्रातार्जुनीयम के दूसरे सर्ग की ये लाइन है। ये सूक्ति बहुत अच्छी है, ये पूछी जा चुकी है, ठीक है, ये भी आ चुकी है। और ये जो सूक्ति है, जो सूक्ति भी मैं यहाँ ला रही हूँ वो पिछले 10 सालों में किसी न किसी साल में पूछी गई हैं। इसीलिए पिछले जो एग्ज़ाम हैं उनमें पूछा है कि किसने कही है या किस ग्रंथ से ली गई है। अब जो मैं सूक्ति के से क्वेश्चन लाई हूँ वो कुछ और अधिक क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि क्रातार्जुनीयम की है या इसकी जो रिक्त स्थान है वो पूर्ति कीजिए, किसने कही, किसके प्रति कही, किस सर्ग में कही, कौन सा नंबर का श्लोक है, कौन से छंद में श्लोक कहा गया है। ये सब क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन से तैयार करने हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारे 28 प्रश्न हो गए हैं। चलिए 3-4 प्रश्न और देख लेते हैं जल्दी से। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्ञाम स्वभावः भवति, राजा का स्वभाव कैसा होता है। ये जो हमारा लाइन है ये बनेचर कह रहा है, किससे? युधिष्ठिर से कह रहा है कि राजाओं का जो स्वभाव है वो कैसा है। ये हमारा
6 नंबर का श्लोक है। 6 नंबर के श्लोक में युधिष्ठिर से जब बनेचर कहता है कि कहाँ तो मैं जंतवा, कहाँ मैं जंतु और कहाँ आप जैसे राजा और राजाओं का स्वभाव जानने के लिए आपने मुझे नियुक्त किया है। मेरी ये जड़ बुद्धि मतलब ऐसे राजाओं का कैसे पता या समाचार प्राप्त कर सकता है। तब बनेचर कहता है कि ये सब तबा अनुविधानात्, यानी आपकी कृपा से, आपके कृपा से ही ऐसा संभव हुआ है कि मैं हस्तिनापुर गया और दुर्योधन के वृत्तांत को जानकर वापस आया। ऐसा वो किससे कहता है? युधिष्ठिर से कहता है। तो जो राजाओं का स्वभाव है वो बनेचर ने कैसा बताया? ये जो 6 नंबर का श्लोक है हमारा, जब तक हमें इसका अर्थ नहीं पता होगा, ये जो हमारा श्लोक है 6 नंबर का श्लोक, निसर्ग दुर्बोधा निसर्ग दुर्बोधम अबोध विकल्वा। जो बनेचर है वो अपने आप को विकल मानता है, जड़ बुद्धि मानता है, और जो राजाओं का चरित्र है वो कैसा है? वो दुर्विज्ञ है। वो किसी मुझ जैसे जंतु के लिए तो जानने योग्य नहीं है। ऐसा तवा अनुभावो, ये आपकी ही कृपा है, आपकी कृपा से ही मैं दुर्योधन और हस्तिनापुर का समाचार जान पाया हूँ, उससे कहता है। तो जब हमें उस श्लोक का अर्थ हिंदी सहित नहीं पता होगा तब हम किसी भी पद का अर्थ लगा नहीं सकते। निसर्ग दुर्बोध कैसा बताया? दुर्विज्ञ कैसा बताया? राजाओं का जो स्वभाव है वो बनेचर ने युधिष्ठिर से कैसा बताया? दुर्विज्ञ, यानी सरलता से जो न जाना जा सके। ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर कैसा हो जाएगा? दुर्विज्ञ, दुर्विज्ञ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा इत्यत्र कृष्णा इत्यस्य तात्पर्यम अस्ति। प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा में जो कृष्णा पद है, यहाँ जो कृष्णा पद आया है इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य बताना है कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कृष्ण, बी में दिया है कुंती, सी में दिया है द्रौपदी और डी में दिया है सीता। ठीक है, यहाँ बात कृतार्जुनीयम की है, महाभारत की बात है, तो यहाँ रामायण की तो कोई बात ही नहीं है। सीता तो हमारी रामायण से संबंधित पात्र हैं। ठीक है, अब कृष्ण भी है, कुंती भी है और द्रौपदी भी है। अगर हमें यही नहीं पता कि ये लाइन कहाँ से है, पहली बात तो हमारे कृतार्जुनीयम का प्रथम सर्ग लगा है और प्रथम सर्ग में जितने भी श्लोक बोले गए हैं वो आधे बनेचर ने और आधे द्रौपदी ने बोले हैं। ठीक है, तो कुंती से संबंधित तो हमारा कोई श्लोक है ही नहीं, तो हमारा कुंती ऑप्शन भी कट हो जाता है। अब हमारे बचे ए और सी, यानी कृष्णा और द्रौपदी। जो कृष्णा पद है ये स्त्रीलिंग है। आप आंसर कितने अच्छे ढंग से निकाल सकते हैं। जो कृष्णा पद है हमारा वो स्त्रीलिंग है और ये जो कृष्ण लिखा है ये पुल्लिंग पद है। कैसा पद है? पुल्लिंग पद है। अब तो कृष्णा, हम द्रौपदी का दूसरा नाम भी कृष्णा है, हम उनको कृष्णा नाम से भी जानते हैं। किसको? द्रौपदी को। तो यहाँ हमारा आंसर ठीक हो जाएगा द्रौपदी। प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा। अब आपसे पूछा जाए जो महीभुजा पद है वो किसके लिए आया है? महीभुज पद किसके लिए है? युधिष्ठिर के लिए है। ये पद युधिष्ठिर से संबंधित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा युधिष्ठिर से संबंधित है। कृष्णा द्रौपदी हो गया, सदनम भवन हो गया। बनेचर की सारी बातें सुनने के पश्चात युधिष्ठिर बनेचर को आदर सम्मान पुरस्कृत सहित लौटा देते हैं, या ये सब पुरस्कार देकर जो वो
वृत्तांत लाया हस्तिनापुर से, उसके बदले में उसे सम्मान देते हैं, सत्कार करते हैं, पुरस्कार देते हैं, उसके पश्चात उसे विदा करते हैं। उसके पश्चात वो कहाँ आते हैं? वो कृष्णा सदनम, वो द्रौपदी के भवन में आते हैं, द्रौपदी के पास आते हैं। कौन? महिभुजा युधिष्ठिर। ठीक, प्रविश्य प्रवेश करके, प्रवेश करके। अब आपसे पूछा जाए जो प्रविश्य है उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ हमारा लेप प्रत्यय है। ठीक है, प्रविश्य जो हमारा पद है उसमें प्र उपसर्ग है, विस धातु है और लेप प्रत्यय। हमारे 3-4 क्वेश्चन बड़े आराम से तैयार हो गए। और ये जो श्लोक है ये उपक्रम का श्लोक है। ठीक है, ये हमारा उपक्रम का श्लोक है। और ये इससे हमारा पहला क्वेश्चन बना प्रविश्य लेप प्रत्यय, दूसरा बना हमारा कृष्णा द्रौपदी, और तीसरा सदन का भवन बना हमारा। ये हमारा 26 नंबर का श्लोक है। 26 नंबर और 27 नंबर जो श्लोक हैं दो, वो हमारे उपक्रम के श्लोक हैं। ठीक है, अगर उसमें आता है ये लाइन देकर या नंबर डालकर, नंबरिंग डालकर आपसे पूछा जाता है कि बनेचर ने कहा या द्रौपदी ने कहा, और एक ऑप्शन में युधिष्ठिर लिख देते हैं, चौथे में उपक्रम लिख देते हैं, तो ये जो श्लोक है वो भूमिका जमाई जाती है, वो उपक्रम है, उसे आप उपक्रम कहेंगे। ठीक है, ये उपक्रम का 26वां श्लोक है। ठीक है, वो उनको क्या नाम, बनेचर को सम्मान और पुरस्कार देकर लौटा देते हैं। जो वन अधिवासी था, जो वन में रहने वाला बनेचर था, उसका सम्मान करने के पश्चात वो चले जाते हैं और युधिष्ठिर कहाँ आते हैं? कृष्णा सदन यानी द्रौपदी के भवन में। महिभुज युधिष्ठिर के लिए आया है। तो ये हमारे क्वेश्चन 30 कंप्लीट हो गए। आज इतने ही रहने दीजिए। आज के हमारे 30 क्वेश्चन, अभी तक हमने बोर्ड पर 30 क्वेश्चन किए, लेकिन 30 क्वेश्चन में हमने 4 गुना और पढ़ लिया है और क्वेश्चन पढ़े हैं। अब मैं आपको 50 या 60 के लगभग क्वेश्चन कराऊंगी। आपको वही क्वेश्चन पढ़ने हैं। उन्हीं क्वेश्चनों से जो मैं और क्वेश्चन पढ़ाती हूँ वो भी आपको साथ साथ सुनने हैं। इसलिए वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारे क्वेश्चन यही इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है, बहुत आराम से पढ़ाया है। आप कहीं फ़ोन को रखकर अपना कोई भी काम करते करते सुन सकती हैं। महिला जो होती हैं वो घर के भी कामकाज करती हैं, वो फ़ोन को चलाकर रख सकती हैं, वीडियो सुन सकती हैं। सुनते सुनते भी हमारी जो श्रोत्र इंद्रियां हैं वो भी काम करती हैं, वो भी पढ़ लेती हैं, वो भी समझ जाती हैं, समझकर याद हो जाता है। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट मैं आपको 2 वीडियो देना स्टार्ट करूँगी। एक तो हमारी ग्रंथ से हो जाती है, दूसरी व्याकरण से हो जाती है, सूत्रों वाली क्लास। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। तब तक के लिए जय तो संस्कृतम।